हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में समझने जा रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और ये बिना सीड के प्लांट को ग्रो करवाने के लिए यूज किया जाता है। यदि आप चाहें तो किसी प्लांट का सीड है तो भी उसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही एकमात्र मेथड है उसी तरह के और नए प्लांट्स को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन हम लोग समझते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट इज ग्रोन विदाउट सीड। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें नए प्लांट को ग्रो कराया जाता है। कैसे? बिना सीड के। तो फिर कैसे ग्रो कराया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट और लीव्स। किसका हेल्प किया जाता है? या तो स्टेम का, रूट का या फिर लीव्स का। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हिंदी में कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसके द्वारा नए पौधे को बिना बीज के जड़, तना या पत्तियों के द्वारा उगाया जाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नेचुरली ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू ग्रो करते हैं, या फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि स्टेम, रूट और लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्रायोफाइलम है जो कि अपने तरह के नए ब्रायोफाइलम के प्लांट ग्रो कराने के लिए लीव्स का यूज करता है। पोटैटो है जो कि एक टाइप का स्टेम है जिसके अंदर फूड स्टोर होने के कारण वो सोलन उभरा हुआ दिखाई देता है। तो नया पोटैटो ग्रो कराने के लिए एक स्टेम पोटैटो का हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह से स्वीट पोटैटो है जो एक प्रकार का रूट है, और नए प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम लोग स्वीट पोटैटो का यूज करते हैं, रूट का यूज करते हैं, क्योंकि वो एक सीड नहीं है। तो ये सारे मेथड क्या हुए? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब हम लोग इसका डिफिनीशन समझते हैं। तो अब हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में समझते हैं। In this method, new plant grows by stem, root और leaves without human interference। नेचुरल है मतलब बिना किसी मानव के क्रियाकलाप के, या फिर ये कह सकते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, इस प्रक्रिया में नए पौधे जड़, तनी या पत्तियों द्वारा बिना मनुष्यों की मदद के उगाए जाते हैं। अब क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन है तो रूट से कौन कौन सा प्लांट है जो ग्रो करता है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद जो है जड़ है, और उसी से नया स्वीट पोटैटो ग्रो करता है। एस्पैरागस ये भी एक प्रकार का रूट है जिससे नया एस्पैरागस ग्रो करता है, क्योंकि इनमें बल्ब्स होते हैं जो नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम स्टेम, अब स्टेम यानी तना के द्वारा कौन कौन सा प्लांट है जो ग्रो करता है? तो इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंगर, टर्मेरिक, ओनियन। इन सारे में बड्स होते हैं जो सूटेबल कंडीशन में ग्रो करके नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो स्टेम है ये दो तरह का होता है, अंडरग्राउंड और एरियल। तो ये सारे स्टेम अंडरग्राउंड होते हैं, ये एरियल यानी हवा में होते हैं। ये जमीन के अंदर, ये हवा में। हवा में कहने का मतलब जमीन से ऊपर। तो ग्रास मिंट ये भी एक ऐसा प्लांट है जो स्टेम के द्वारा ग्रो करता है। और स्ट्रॉबेरी भी मान लेते हैं अगर कहीं पे एक जगह पे लग जाता है तो ये आगे ग्रो करने के लिए इस तरह से इसका स्टेम आगे बढ़ता है, यहाँ फिर से रूट बन करके ये नया प्लांट में ग्रो कर जाता है, और इस तरह से बहुत सारे स्ट्रॉबेरी ग्रो कर जाते हैं। लीव्स, ब्रायोफाइलम में भी जब ब्रायोफाइलम का लीव्स मैच्योर हो जाता है तो उसके बगल में, ब्रायोफाइलम लीफ के बगल में बहुत सारे बड्स ग्रो करने लग जाते हैं, और ये नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं, और इसके बाद ये नए नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। अब हम लोग समझेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में समझने वाले हैं। इन दिस प्रोसेस न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय सम आर्टिफिशियल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि प्लांट्स को या तो रूट या स्टेम या फिर लीव्स के द्वारा ग्रो कराया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ आर्टिफिशियल मेथड का यूज किया जाएगा जिसका नाम यहाँ पे पहला दिया हुआ है कटिंग। कटिंग क्या है? बाय दिस मेथड न्यू प्लांट इज ग्रोन बाय प्लांटिंग द पीस ऑफ स्टेम फ्रॉम पेरेंट प्लांट। इसमें क्या किया जाता है? पेरेंट प्लांट से स्टेम का एक पीस लिया जाता है लगभग पेन के साइज का और उसको ग्राउंड के अंदर लगा दिया जाता है और समय के साथ इसमें लीव्स और फ्रूट्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये पहला प्रोसेस हुआ कटिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है कलम लगाना। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे के तने के एक टुकड़े द्वारा नए पौधे को उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, आप लोगों ने देखा होगा कि मनी प्लांट जब लगाना हो तो मनी प्लांट के एक छोटे से टुकड़े को ला करके लगा देते हैं और वही फिर नए प्लांट्स के रूप में ग्रो करा जाता है। रोज को भी हम लोग वैसे ही करते हैं, एक पेन साइज का रोज का स्टेम का एक पार्ट ला करके उसे हम लगा देते हैं और वो रोज के प्लांट में ग्रो कर जाता है। इसी तरह से बनाना और शुगर केन को भी कटिंग मेथड के द्वारा, जो कि एक टाइप का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है, ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? इन दिस मेथड एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ स्टेम इज बरीड अंडर द ग्राउंड विच आफ्टर ग्रोइंग अ फ्रूट इज एक्सट्रैक्टेड एज ए न्यू प्लांट। कहने का मतलब जिस प्लांट का हम लेयरिंग करते हैं उसके एक्सटेंडेड स्टेम को हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है और ये इसका स्टेम है और ये ज़्यादा लंबा है, तो हम इसे क्या करते हैं कि इसे नीचे ला करके ऐसे और ग्राउंड के अंदर इसे दबा देते हैं। अब ग्राउंड के अंदर दबे रहने के कारण समय के साथ क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे रूट्स निकल जाते हैं। जब हम देखते हैं कि ये 1 और 2 वीक के बाद इसके अंदर रूट्स निकल गए तो हम इसे यहाँ से कट करके इसे न्यू प्लांट के रूप में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि अलग नए पौधे के रूप में लगा देते हैं। लेयरिंग का मतलब होता है परतन। इस प्रक्रिया में पौधे के तने को बीच से मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिसे बाद में जड़ निकलने पर नए पौधे के रूप में अलग कर लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैस्मीन, चमेली, स्ट्रॉबेरी, लेमन यानी नींबू इत्यादि। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नेक्स्ट मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि यदि किसी प्लांट का रूट सही से ना आ रहा हो तो उसे रूट से अलग करके बाकी बचे हुए शूट सिस्टम को एक ऐसे प्लांट में साथ में कलम बांधा जाता है जिसके अंदर रूट हो और बहुत ही अच्छे से रूट ग्रो करता हो। In this method of artificial vegetative propagation, a shoot of a plant is attached to a root of a plant to grow root। मतलब अगर ये कोई प्लांट है, इसका ये शूट हुआ और अगर ये प्लांट है इसके अंदर बहुत ही अच्छा रूट ग्रो करता है तो यहाँ से इसके तने को काट करके इसके साथ इस प्लांट को बांध दिया जाता है और बांधने के कारण यहाँ पे इसके अंदर फिर से रूट ग्रो कर जाता है। जब ये रूट ग्रो कर जाता है तो उस प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके अलग लगा दिया जाता है। इसी को कहा जाता है ग्राफ्टिंग यानी कलम बांधना। इस प्रक्रिया में एक बिना जड़ वाले पौधे को जड़ उगाने के लिए जड़ वाले पौधे के साथ बांधा जाता है। फॉर एग्जांपल एप्पल एंड एवोकाडो, ये ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट हमारा एक स्पेशल टाइप का वेजिटेटिव प्रोपागेशन है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है? Tissue culture is a scientific vegetative propagation in which new plant is grown from cell or tissue of parent plant। इसमें क्या किया जाता है कि पेरेंट प्लांट के सेल या टिश्यू को अलग करके और उसे कल्चर प्लेट में मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब वो टिश्यू बहुत सारे बन जाते हैं तब उसे एप्रोप्रिएट मात्रा में हार्मोन और न्यूट्रिशन दे करके उसे ग्रो कराया जाता है, जो टिश्यू बाद में छोटे छोटे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर से उसे एक अच्छे सूटेबल इन्वायरमेंट में रख करके एज ए प्लांट ग्रो कराया जाता है। इस तरह से एक ही प्लांट से कम समय में बहुत सारे नए प्लांट्स को उगाया जा सकता है। ये कहलाता है टिश्यू कल्चर, हिंदी में ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन एक वैज्ञानिक कायिक प्रवर्धन का प्रकार है जिसमें पौधे के कोशिका या ऊतक द्वारा बहुत सारे नए पौधों को उगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी सजावटी पौधे जो बाग वगैरह में लोग घरों में लगाते हैं। तो जब ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत सारे बनाने होते हैं एक ही समान गुण के, तो टिश्यू कल्चर का उपयोग करके बनाया जाता है। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, हमने क्या बताया कि उस पेरेंट प्लांट के
टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करके कल्चर प्लेट में ग्रो कराया जाता है। जब उस तरह का बहुत सारा टिश्यू ग्रो कर जाता है तब उसे एप्रोप्रिएट मात्रा में, सही मात्रा में हार्मोन और न्यूट्रिशन दे करके ग्रो कराया जाता है, जो बाद में प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन प्लांटलेट्स को मिट्टी के अंदर लगा करके नए नए प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। तो ये था टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन। जिन बच्चों को वीडियो अच्छे से समझ में ना आया हो, कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे पहले वाले पार्ट्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दिए हुए लिंक से जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। टिल दैट कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।